हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं जो सीरीज़ है रोबोटिक्स के ऊपर। हम लोग अचीव करने वाले हैं रोबोटिक्स ऑर्डिनो की मदद से। अब द फर्स्ट क्वेश्चन अराइव्स, व्हाट इज ऑर्डिनो। ऑर्डिनो है क्या और किस तरह से हमारा जो ऑर्डिनो है वो वर्क करता है और हमारे रोबोटिक्स में किस तरह से हेल्प करेगा। सो इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर्स है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑर्डिनो बोर्ड का, कि किस तरह से हम इस ऑर्डिनो बोर्ड के साथ सेंसर्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब कनेक्ट करेंगे। सो मैं हूं सफल शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो आपके सामने दिख रहा है इस वीडियो में, ये बोर्ड है ऑर्डिनो बोर्ड। इस चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनो और ये है ऊनो बोर्ड। ऑर्डिनो के अलग अलग टाइप्स आते हैं, उस टाइप में से एक टाइप है ऊनो और ये वो बोर्ड है। ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला बोर्ड है, इसीलिए मैं आपको इसी बोर्ड को दिखा रहा हूँ। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि जरा देखते हैं एक्चुअली बोर्ड किस काम में आता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने कभी अपना किसी रिमोट को ओपन किया होगा या आपने किसी टीवी या एलईडी को ओपन देखा होगा, तो उसके अंदर एक ग्रीन या ब्लू कलर्स के बोर्ड होते हैं। या आपने कभी सीपीयू में भी देखा होगा, उसमें भी एक मदर बोर्ड होता है। सो बोर्ड क्या करता है, किसी भी डिवाइस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी को पावर सप्लाई करने का काम करता है हमारा बोर्ड। और इसी तरह से हम भी क्या करेंगे, ऑर्डिनो के अंदर रोबोट्स बनाएंगे और उन रोबोट्स में अलग अलग तरह के सेंसर्स होंगे और उन्हीं सभी को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा हमारा जो ऑर्डिनो बोर्ड है। और इसी के साथ जो हम कोड्स अपलोड करेंगे वो कोड भी इसी के अंदर अपलोड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो है ये माइक्रो कंट्रोलर। ये चीज़ क्या करती है कि हमारे जो पूरा ऑर्डिनो बोर्ड है इन सभी के सेंसर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसका नाम है 8MEGA328P। ये इस चीज़ की सीरीज है जो 3828P है। अलग अलग टाइप्स के भी अवेलेबल होते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो चीज़ आती है वो आती है ये पिंस। ये पिंस आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 0 और 0 से लेकर ये चीज़ आती है 13 तक और उसके बाद लिखा हुआ है GND। सो 0 से 13 तक इन पिंस को कहा जाता है डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट पिन। यहाँ पर क्या होते हैं, सेंसर्स कनेक्ट होते हैं, जैसे एलईडी कनेक्ट हो जाएगी, आप चाहे तो आपके कार्स के व्हील्स कनेक्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। सो यहाँ पर जो पिंस है वो है A0 से लेकर A5 तक। सो ये पिंस क्या करती है, इसमें भी हम सेंसर्स कनेक्ट करते हैं, बट इसमें जो सेंसर्स कनेक्ट होते हैं उनसे कंटिन्यूस डेटा लिया जाता है। सो स्मोक में क्या होता है कि जो स्मोक है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और उसमें कभी कम और कभी ज़्यादा आती है, तो उसकी वैल्यूज़ अलग अलग आती है। सो जब भी हमें कंटिन्यूस किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, किसी वैल्यूज़ को, सो वो सारे सेंसर इन एनालॉग पिंस में लगाए जाते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ देखें तो यहाँ जो नेक्स्ट पिंस आती है, यहाँ लिखा है वी इन, उसके बाद है 2 GND की पिंस एंड उसके बाद है 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। सो ये सारे पावर पिंस होते हैं। GND का मतलब होता है ग्राउंड एंड 3 वोल्ट और जो 5 वोल्ट है ये वोल्टेज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स अलग अलग वोल्टेज को एक्सेप्ट करते हैं। इस यहाँ पर भी GND लिखा हुआ है, इस GND का मतलब भी ग्राउंड ही होता है। जब भी हम सेंसर्स कनेक्ट करेंगे तो हमें सेंसर को एक पावर देना होगा और पावर के साथ साथ उसे हमें ग्राउंड भी देना होगा। ये सारी चीज़ें हम जब हमारे जो ट्यूटोरियल्स करेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है ये 2 चीज़ें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पिन कनेक्ट होती है और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जाता है CPU के अंदर। मतलब हम जो भी प्रोग्रामिंग कोड करेंगे हमारे आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के अंदर, वो प्रोग्रामिंग कोड इसी की मदद से हमारे ऑर्डिनो में अपलोड होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये एक पिन है, ये एक केबल है, सॉरी। एंड सो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कनेक्ट होता है यहाँ पर, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कनेक्ट होता है CPU के अंदर। और इसी की मदद से जो हमारा कोड है वो ट्रांसफर होकर ऑर्डिनो में अपलोड होता है। सो द नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये आती है, मतलब ये चीज़ क्या है, ये एक पावर जैक है।
यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम हमारा जो कोड इसमें अपलोड कर देते हैं, जैसे कि हमने कार बनाई है, सो हम कंटिन्यूसली यहाँ पर कनेक्ट नहीं रख सकते, हमें अलग से इसको पावर सप्लाई देनी होगी। सो ये चीज़ उसके लिए है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, बट आप चाहें तो इसको घर पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डिज़ाइन की है। ये 2 सेल्स है जो कि मैंने लेकर आपस में कनेक्ट करे हैं, और इसके साथ मार्केट से मैं ये केबल लेकर आया हूँ जिसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है, और इस चीज़ को हम यहाँ पर इस पोर्ट में यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, इस ऑर्डिनो को कंटिन्यूस पावर मिलता रहता है, और ये ऑर्डिनो जिसे हम कार में लगाते हैं तो हमारी कार कहीं भी जा सकती है, फ्री टू मूव होती है। ऑलराइट, सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस बोर्ड का। जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम देखेंगे कि आखिरकार ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर जो IDE है वो होता कैसा है, एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ केबल्स के साथ जो जंपर वायर्स होते हैं उसको इससे कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ हमारा सेंसर्स भी कनेक्ट करेंगे। सो ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सी यू नेक्स्ट टाइम।